हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। चलिए आज आपको हम चैत्य के बारे में कुछ बताते हैं। जो चैत्य और विहार गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म में आती है। तो चैत्य किस लिए होता है? अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। आप न्यू अभी टीजीटी कला के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी पुराने हो गए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी सी डीप इसके बारे में नॉलेज हो। देखिए, चैत्य शब्द जो है वो पूजा स्थल का बोधक है। आपको पता ही होगा कि चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म जहाँ पर पूजा करते थे वो है। अब देखिए इसमें क्या, वैदिक सभ्यता व संस्कृत के ग्रंथ में, ठीक है, देवायतन मंदिर शब्द का प्रयोग चैत्य के साथ हुआ है। ठीक है, दिव्यांगत राजाओं व महापुरुषों की स्मृति में चैत्य के स्मारक बनाए जाते थे। यानी कि जो महापुरुष थे, ठीक है, जो अच्छे मतलब दिव्यांगत राजा थे वो और या फिर महापुरुष रहते थे, उनकी स्मृति में चैत्य स्मारक पहले भी बनाए जाते थे। ठीक है, अमर कोश में कहा गया है कि प्रस्तर व ईंटों से चैत्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, वस्तुतः चैत्य निर्माण भारत में बौद्ध धर्म के अभ्युदय की एक महत्वपूर्ण देन है। चैत्य पर्वत की चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। पर्वत में बने चैत्य गोल लंबी ऊंची सुरंग से होते थे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारे यहाँ पे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हुआ था इसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म से शुरू हुआ था चैत्य, फिर उसके आगे जो है जितने राजा महाराजा थे वो भी सब चैत्य वगैरह बनवाने लगे थे। अब देखिए, वस्तुतः चैत्य में एक बड़ा हॉल होता है। कैसा होता है? एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है। इस हॉल में बौद्ध भिक्षु व उपासक एकत्र होकर हॉल में दूसरे छोर पर बने स्तूप, ठीक है, या बुद्ध मूर्ति की अर्चना करते थे। समझ में आ गया आपको? कि या फिर वहां पे जो स्तूप बना रहता था वो, या फिर वहां पे जो बुद्ध की मूर्ति रहती थी, ठीक है, उसी की वो लोग पूजा करते थे। चैत्य का द्वार विशाल एवं अलंकृत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैत्य का द्वार कैसा होता है? अलंकृत होता है। कैसा होता है? अलंकृत। चैत्य निर्माण की परंपरा ईसा पूर्व के तीसरी सदी से दिखाई देती है। कब से? तीसरी सदी से, है ना। और यह लगभग 10वीं सदी तक बनी रही। ठीक, अशोक के समय विहार की बराबर एवं नागार्जुनी पर्वत की गुफाओं में कर्णकोपर, सुदामा, लोमस ऋषि, ठीक है, विष्णु झोपड़ी, गोमिका, ठीक है, वृहजक एवं वंडरहीट, ठीक है, अत्यंत उल्लेखनीय चैत्य है। अब इनके नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो सुदामा, लोमस ऋषि, विष्णु झोपड़ी, गोमिका, ठीक है, उसके बाद वृहजक एवं वडरहीट, ठीक है, ये सारे क्या है? चैत्य गुफाओं के नाम हैं। इसमें सुदामा या लोमस ऋषि नामक चैत्य गुफा अत्यंत दर्शनीय है। यानी कि इसमें जो है ये दोनों गुफाएं जो है चैत्य की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, उल्लेखनीय है कि पश्चिम भारत में 2 चैत्य निर्मित हुए थे। उनका आकार घोड़े की नाल से सदृश है। किसकी तरह? घोड़े की नाल। इस प्रकार के चैत्य ग्रहों में भाजा का चैत्य ग्रह प्रशंसनीय, यानी कि भाजा का चैत्य ग्रह ये भी एक चैत्य ग्रह ही है। ठीक है, भांजा पूना के पास स्थित है। भांजा में चैत्य झोपड़ी के सदृश है। मध्य भाग में प्रदक्षिणा पथ को अलग करने के लिए 11 फुट से अधिक ऊंचे तथा अलंकृत 27 खंभे हैं। ठीक है, मेहराबदार छत इन्हीं स्तंभों की टिकी हुई है, इन्हीं स्तंभ पर टिकी हुई है। इस प्रकार पूरा चैत्य मूलतः नाभि यानी कि मध्य भाग, प्रदक्षिणा पथ एवं स्तंभ, इन 3 भागों में विभाजित है। ठीक, अब देखिए, चैत्य निर्माण की यह शैली लंबे समय तक जारी रही। इस शैली में, ठीक है, नासिक के चैत्य व कार्ले के महाचैत्य मंडप को विशेष रूप से प्रभावित किया। कार्ले एवं चैत्य की मुख्य विशेषता यह है कि ये 3 प्रवेश द्वार वाला है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के क्या है मेन चीज, तो यहाँ पे 3 प्रवेश द्वार हैं। मध्य एवं प्रवेश द्वार नाभि तक एवं अन्य 2 प्रवेश द्वार प्रदक्षिणा पथ तक पहुंचाते हैं। नाभि को 27 खंभों से प्रदक्षिणा पथ से पृथक कर दिया गया। स्तूप के चारों ओर के 7 खंभे अष्टभुजी अलंकृत हैं। ठीक है, शेष 30 खंभे जो हैं, स्तंभ जो है, वो विभिन्न प्रकार के अलंकरणों से युक्त है। ठीक, प्रत्येक स्तंभ का आधार चौकोर है। स्तंभ के शिखर पर भी पशु आकृति बनी हुई है।
ठीक है, क्या बनी है? पशु आकृति बनी है। पशु आकृति के ऊपर गोलाकार छत है। चैत्य के ऊपर अर्ध गोलाकार स्तूप की शिखर है। शिखर पर हर्मिका है। हर्मिका की एक छत्रयष्टि है। बनावट की दृष्टि से यह दूसरी सती ईसा का बना प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कार्ले के चैत्य के अतिरिक्त कैनरी, औरंगाबाद, अजंता, एलोरा या बाघ के चैत्य अत्यंत उल्लेखनीय है। अजंता की गुफाओं में चैत्य सदन मिलता है। महायान मत से चैत्यों के बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। स्तूप चट्टानों में से काटकर बने हैं। स्तूप में ही बुद्ध की प्रमुख मूर्ति है। स्तूप के कलश जो है वो चैत्य की छत से अलग हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, ठीक है, पाषाण पर चित्रों के रूप में उत्कृष्ट है। स्तंभ, छत, बरामदे व प्रवेश द्वार अलंकृत है। एलोरा में भी 10वीं सदी तक चैत्य निर्माण जारी रहा। यहाँ भी विश्वकर्मा गुफा विशेष उल्लेखनीय है। बाघ की एक गुफा में बुद्ध व बोधिसत्व के विशाल प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया आपके चैत्य के बारे में। ठीक है, चैत्य के बारे में आप काफ़ी थोड़ा पढ़े होंगे क्योंकि किताबों में ज़्यादा चैत्य के बारे में नहीं दिया रहता है, तो आप थोड़ा सा इसको जो है चैत्य के बारे में ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विहार के बारे में पढ़ेंगे।